सो हु इज़ इंटरेस्टेड टू नो कि ख्वाब शेयर करने चाहिए या नहीं? ख्वाब शेयर नहीं करने चाहिए, उसकी वजह मैं बताती हूँ। मैं वाकया शायद एज इट इज़ कोट ना कर सकूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन अहादीस मुबारका में इसका जिक्र है कि एक दफ़ा एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, इतना पानी पिया कि पानी पी पी के पागल हो गया। उसने ये ख्वाब जाके किसी दूसरे शख्स से शेयर किया और जिससे शेयर किया उसने सुनने के बाद कहा कि तुम्हारा पेट फटा नहीं। तो उसके बाद कुछ वक्त गुजरा और उस आदमी का पेट फट गया और वो मर गया। ये वाक़या जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो शख्स ये बात ना कहता या शेयर करने वाला ना करता तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की ताबीर ये थी कि अल्लाह ताला उसे इल्म के ख़जाने अता करता, अल्लाह ताला उसे बेतहाशा इल्म देता। अब इसके अलावा एक तो और भी चीज़ें जो मैं कोट नहीं करना चाहती, मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं, लेकिन अच्छा मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा था 2 बार, और जो मैंने देखा बिल्कुल वैसा हुआ। मैंने ये ख्वाब अपने फादर से ही शेयर किया और मेरे दिल में एक डर सा भी था, लेकिन बस इतना सडन हुआ ये सब कुछ कि शायद मैं चीज़ों को उस तरह से रिलेट ना कर पाऊँ। जो मैंने ख्वाब में देखा जैसे मैंने अपने फादर को बताया बिल्कुल वैसे ही हुआ। हालांकि मेरे फादर ने सुनने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं किया उस ख्वाब पे। एक बार मैंने कब्र जैसा अंधेरा देखा था ख्वाब में, फिर 2-3 दिन गुजरे, फिर मैंने देखा कि एक सांप है जिसको मेरे फादर जैसे बीमार थे और बीमारी की हालत में वो एक बारीक सी किसी तार से मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सांप मरता नहीं है और मुझे ख़तरा था कि ये उनको काट ना ले। मैंने शोर मचाया, मेरे भाई ने आके चादर में उस सफ़ेद चादर में सांप को लपेट लिया और उसने कहा कि मैं इसको देख लेता हूँ, और मेरी आंख खुल गई। मैंने उठ के ही अपने फादर को बताया और वो बस खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात पे। और 2-3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरे फादर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद जब मेरे चचा की डेथ हुई इसी साल जनवरी में, तो तब भी मैंने ऐसे ही बुरा ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने के 2 दांत गिर गए हैं और वो जैसे जिसको हम कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया, वो इस तरह से मैं ख्वाब में देख रही हूँ। मुझे अभी तक वो बातें याद हैं, मैं ख्वाब में देख रही हूँ और ये बात मुझे भूल नहीं रही थी। ये बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि मैंने ये क्या ख्वाब देखा है। मैंने 1-2 दोस्तों से शेयर किया, मुझे यही जवाब मिला कि शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। इतना अजीब सा ख्वाब मुझे क्यों आया कि मेरे सामने के 2 दांत गिर गए हैं और उनमें जैसे कीड़ा लगा हुआ है और मैं देख के परेशान हो रही हूँ। मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पे, मैंने ख्वाबों की ताबीर पढ़ने की कोशिश की, तो जो मुझे लिखा हुआ कंटेंट मिला वो मुस्तनद था या नहीं था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर आपके ऊपर के 2 दांत गिरते हैं तो आपके ददियाल में किसी की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, और अगर वो दांत नीचे वाले हों, ख्वाब में आप गिरते हुए देखें, तो आपके ननियाल में किसी की जान को ख़तरा होता है। अब ये बात सुनने के बाद मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ दिनों के बाद, मतलब 2-3 दिन ही और गुजरे थे, तो मुझे पता चला कि मेरे चचा बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँ। मैंने मतलब सारी तैयारी कर ली और सुबह जब घर से निकलने लगी तो मुझे पता चला कि मेरे चचा की भी डेथ हो गई है। तो ये ऐसे 2 तल्ख तजुर्बात थे, मेरे फादर की डेथ और मेरे चचा की डेथ, और उससे पहले जो मैंने ख्वाब देखे। मैंने इन 2 वाक़यात से ये सबक सीखा कि शायद ख्वाब शेयर नहीं करने चाहिए। शायद अल्लाह ताला उनकी ताबीर बदल देता हो, शायद अगर अल्लाह ताला से दुआ करके आप कोई सदका दे दें तो मामलात आपके हक़ में बेहतर हो जाएं, या अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो मेरे भी हक़ में बेहतर हो जाए। इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ से नुकसान उठाया तो कोई दूसरा उस तरह का नुकसान ना उठाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।